नदी किनारे बसी सुंदरवन गांव में सुमन नाम की एक सुंदर, समझदार लेकिन गरीब लड़की रहती थी। वह अपनी मां अनीता के साथ खेतों में मेहनत करके जीवन यापन करती थी। एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके घर के दरवाजे पर एक साधु आया। भिक्षाम देही बेटी। अभी आई बाबा। आइए अंदर बैठिए। सुमन साधु को पानी देती है। लीजिए बाबा। पुत्री, जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। साधु सुमन की हथेली ध्यान से देखते हैं। पुत्री, तेरा विवाहित जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए। तेरे भाग्य में 2 विवाह लिखे हैं। बाबा, एक विवाह ही बहुत है, 2 क्यों? मैं भाग्य नहीं बनाता बेटी, बस संकेत देता हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर साधु चले जाते हैं। शाम को सुमन अपनी माँ अनीता को सारी बात बताती है। अरे बेटी, साधुओं की बातों में मत आया कर। भाग्य कर्मों से बनता है, डर मत। माँ की बातों से सुमन सब भूल जाती है। कुछ समय बाद गांव के जमींदार का बेटा राजीव सुमन से विवाह कर लेता है। मेरा जीवन तो स्वर्ग बन गया है। वो साधु झूठ बोल रहा था। लेकिन जमींदार की मृत्यु के बाद राजीव का असली चेहरा सामने आता है। राजीव शराबी और जुआरी बन जाता है, सुमन को मारता पीटता है। एक दिन सुमन को पता चलता है कि वह गर्भवती है। राजीव, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, दवा खाकर गिरा दो। नहीं, ये मेरी कोख की जान है। राजीव सुमन को बेरहमी से मारता है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। कुछ समय बाद राजीव की दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं। खून ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। बेटी मदद मांगती है, लेकिन देर हो जाती है। राजीव की मृत्यु हो जाती है। सुमन विधवा हो जाती है। एक दिन अनीता सुमन से कहती बेटी, है, तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं माँ, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। इसी बीच शहर से बंटी और राजू गांव आते हैं। राजू नेक दिल होता है, बंटी गलत नीयत वाला। एक दिन बंटी सुमन को बेहोश कर अपहरण कर लेता है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी राजू वहां पहुंच जाता है और सुमन को बचा लेता है। तू ही गुनहगार है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सुमन होश में आती है। रुक जाइए, इन्होंने मेरी जान बचाई है। असली गुनहगार बंटी है। गांव वाले बंटी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। घटना के बाद सुमन टूट जाती है और कुएं पर आत्महत्या करने जाती है। रुकिए सुमन जी, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सुमन रोते हुए राजू से लिपट जाती है। गांव वालों की सहमति से सुमन और राजू का विवाह हो जाता है। माँ, सच कहा था साधु ने, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। और इस तरह सुमन को जीवन में फिर से सुख मिलता है। भाग्य और कर्म दोनों जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन हिम्मत और सच्चाई से हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है।